नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज मैं आपको मोशन के 3 इक्वेशन समझाने आया हूं। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि वो अक्सर इसको भूल जाते हैं या फिर समझ में नहीं आता। देखो बेटा, आप किसी भी चीज को तनाव से, फोर्स से रटते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तनाव में, फोर्स से, तो आप उसे भूल सकते हैं क्योंकि तनाव प्रेशर रिलीज हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे उसे समझेंगे, उस पर बात करेंगे, अपनी लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और नॉर्मल की गई बातें वर्षों तक याद रहती है, आपको भी याद रहेगा। ठीक है, तो जो मोशन के जो 3 इक्वेशन है, ये है 9, 10th, 11th, 12th में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो मोशन के जो 3 इक्वेशन है, इनके मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन समझाता हूं। ठीक है, कि ये कैसे डेरिवेशन होते हैं। देखो, ज्यादातर जो है 9, 10th में जो डेरिवेशन है, 9, 10th, 11th में जो भी डेरिवेशन है, एल्जेब्रिक है, ग्राफिक है और कैलकुलस है। पर स्कूल में ज्यादातर एल्जेब्रिक या ग्राफिक पे चर्चा होती है, तो मैं दोनों ही आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको एल्जेब्रिक समझाता हूं। पहला कि जो ये है मोशन के जो 3 इक्वेशन है, वो फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, ये मोशन के 3 इक्वेशन हैं। इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इक्वल्स है, इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो बेटा, कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूं और ये गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको मोशन के 3 इक्वेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इसमें मैं सफल होता हूं, ये आप लास्ट में बताएंगे। देखो बेटा, मोशन के जो 3 इक्वेशन है, ये कब अप्लाई होते हैं? ये कब अप्लाई होते हैं? तो एक्सेलेरेशन क्या है? ए फॉर एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन अगर यूनिफॉर्म में होगा तो मोशन के ये तीनों एप्लीकेशन, तीनों इक्वेशन यूज होंगे। एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म में होना चाहिए या फिर कांस्टेंट हो, और मोशन कैसा हो? स्ट्रेट पाथ पे हो, स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है, स्ट्रेट मोशन हो रहा है, तो ये तीनों एप्लीकेशन यूज हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। एक्सेलेरेशन आपका यूनिफॉर्म में होना चाहिए या फिर एक्सेलेरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए। मोशन स्ट्रेट पाथ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों एप्लीकेशन यूज होंगे। एक डेरिवेशन तो आपको मैं आसानी से समझाता हूं। पहले ये समझिए कंडीशन कि ये कब अप्लाई होंगे। आइए, तो ये तीनों का मैं आपको डेरिवेशन समझाता हूं। ठीक है, कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, इसी को बोलते हैं डेरिवेशन। ठीक है, तो आओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने नोट कर लिया है। ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट क्लियर करता हूं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पे। फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, देखो बेटा, आप जानते हैं एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, एक्सेलेरेशन के हेल्प से इसे बना देंगे। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज, एक्सेलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज मतलब बदलना, बदलना मतलब अंतर कैसे आता है? सब्ट्रैक्शन से। तो एक्सेलेरेशन का मतलब हुआ, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हुआ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज कर दो तो चेंज कैसे मिलेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इक्वल टू के दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन में हो तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इंटू टी, ए का टी से मल्टीप्लाई हुआ, ए टी, 1 का जिससे मल्टीप्लाई होगा वो ही आएगा, तो v माइनस यू आ गया। यहां पे देखिए, आपको क्या चाहिए? v इक्वल टू यू प्लस ए टी चाहिए। ठीक है, तो आप v को यहां रखिए, इक्वल टू ए टी यहां पे है, माइनस यू को इधर भेज दीजिए, माइनस यू को इधर भेजिए, माइनस यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस यू। ठीक है, आपका फर्स्ट मोशन का इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट। अब आपको ना कुछ थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देता हूं, आपको पहले से मालूम होगा, मैं सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा,
ए फॉर एक्सेलेरेशन, ज्यादा नहीं लिखूंगा, हाँ, ए फॉर एक्सेलेरेशन, वी फॉर वेलोसिटी, लेकिन वी के साथ जब मैं ए वी जी लिख दूंगा तो आप इसे पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब आते हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, ये आप जानते हैं। एवरेज दिए गए नंबरों को जोड़ दो, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 2 नंबर है, दोनों नंबरों को मैंने जोड़ दिया, 1 2 जो भी हैं इनको मैंने जोड़ दिया, कितने हैं 1 2, 2 से डिवाइड दे दिया, ठीक है। तो दिए गए नंबरों को अगर मैं जोड़ दूं और 2 से डिवाइड दे दूं तो ये एवरेज आ जाता है। सर ये क्या समझा रहे हो, अभी बताता हूं। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जब मैं समझाऊंगा तो वेलोसिटी में क्या है, फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया, कितने हैं 2 हैं, 2 से डिवाइड दे दो, क्या निकल गया, एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकल गया, ठीक है, ठीक है। सर ठीक है, वेलोसिटी तो हो गया, ये किसका साइन है, फाइनल वेलोसिटी का, किसका, फाइनल वेलोसिटी का। ये किसका साइन है, इनिशियल वेलोसिटी का, ठीक है। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी, क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एवरेज, ये देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, v प्लस यू अपॉन टी, ठीक है। तो अब हम सेकंड इस्तेमाल करते हैं नाउ। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन के बाद, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन के बाद आपको मोशन के सेकंड इक्वेशन समझाने जा रहा हूं। देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मोशन का सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं, इसे ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। तो देखो बेटा, इसके लिए हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज, इसको ऐसे लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आओ कुछ यहां पे जो मैं आपको बातें बताता हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 होता है, ठीक है, ये होता है। तो आपने एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या लिख दिया, v प्लस यू अपॉन 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई t, यहां पे ये देखिए u t है और t स्क्वायर है ना। तो कुछ और की भी हेल्प लेनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे v है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो मैं v की जगह क्या लिख सकता हूं, u प्लस ए टी लिख सकता हूं। तो v की जगह मैंने यहां पे u प्लस ए टी लिखा, v की जगह u प्लस ए टी लिखा, प्लस की जगह प्लस, u की जगह u, नीचे 2 है 2 रहने दिया, इनटू t, ठीक है। अब देखो पहले ऊपर का हम सॉल्व कर लेते हैं, u और u कितना हो गया, 2u, u प्लस u, 2u प्लस 80, और नीचे क्या है 2, ठीक है, मल्टीप्लाई t है, यानी ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक है, इस t का जो मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। और ये जो 2 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2u बाय 2 मल्टीप्लाई, ये t का मल्टीप्लाई इससे होगा ना, t प्लस 80 बाय 2 इंटू t, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, कट गया। तो u इंटू टी, यू टी प्लस 80 का स्क्वायर और नीचे 2 आ गया, ठीक है। देखो बेटा 80 का स्क्वायर किसी के भी नीचे अगर 2 होता है तो उसका मतलब होता है कि वो हाफ है, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, हाफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाफ लिख सकता हूं, या फिर यहां पे समझा देता हूं, ये देखिए s इक्वल टू आपका ut प्लस
80 का स्क्वायर नीचे 2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो मैं 1 लिख सकता हूं, ठीक है, लिख दिया। और ऐसे भी ये कंप्लीट हो चुका था। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आपका आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब आपका आता है थर्ड। तो उम्मीद है बहुत सिंपली तरीके से आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, जरूर आ रहा होगा, है ना। ओके, तो अब मैं थर्ड बताता हूं, ठीक है। ओके, थर्ड तो देखिए, फर्स्ट आपने कर लिया है, सेकंड आपने कर लिया है, ठीक है। आप इसे रोक के बनाइएगा, और जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस पे स्पीड नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो रिटन प्रैक्टिस कीजिए, देखने से तो आप देखने में बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप लिख के बनाएंगे तो आप टेस्ट देने में बेहतर हो जाएंगे। आइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो थर्ड है आपका, क्या है आपका, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड है, ठीक है। ओके, तो v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, v इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्या एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है। तो मैं ये देखता हूं कि इसका मैं हेल्प ले लेता हूं, ये मुझे बनाना है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है v प्लस यू बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो, क्योंकि यहाँ पे 2as ऐसे करके आ रहा है, मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि v स्क्वायर है और u स्क्वायर है, तो ये आप सोच रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन से हेल्प लेते हैं। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज कैसे होता है, चेंज बदलाव, अंतर माइनस से आता है, तो यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो a को अगर मैं इधर लाऊंगा तो t इधर चला जाएगा, मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a, है ना। आपने t की वैल्यू निकाल ली, किससे, एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले से। तो t की जगह आप क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाय a, v माइनस यू बाय a लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको सेम चीज प्लस में और माइनस में दिया, यानी क्वेश्चन इस रूप में है, तो आपको आंसर इस रूप में देना चाहिए। तो फॉर्मूला देखो, सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में है, तो आंसर किस रूप में होगा, इस रूप में। तो यहां देखो, v प्लस यू, v माइनस यू, सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, तो आपका आंसर इस रूप में होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तो कर दिया आपने नीचे, 2 इंटू ए, 2a, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे s है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आओ, इधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दोनों तरफ हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 2a इंटू s, 2as नंबर पहले लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर के सभी नंबरों से होगा, सभी अल्फाबेट से होगा, तो सेम ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई v स्क्वायर से होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूले में देखिए, आपको v स्क्वायर का निकालना है, तो आप v स्क्वायर को यहां रखेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू, यहां जाएगा 2as, माइनस यू को आप इधर भेज दीजिए, प्लस का u हो जाएगा, प्लस यू स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया।
जो आपको चाहिए था। मोशन के तीनों इक्वेशन आपको मैंने समझाया है, ठीक है। आप इसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए और अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में बोलिए या बताइए किसी को, ये आपका अपना हो जाएगा। जैसे आपके दोस्तों की बातें हमेशा आपको याद रहती है, मेरी भी बातें आपको याद रहेंगी। तो मोशन का ये जो इक्वेशन है मैंने आपको एल्जेब्रिक मेथड से बताया है, और आने वाले दिनों में मैं आपको कैलकुलस और ग्राफिकल मेथड से भी बताऊंगा। थैंक यू।